बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्मों की जय। प्रिय भक्तजन, हम आपको परमात्मा की अमृतमय कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। आप अपने मन और चित्त को एक चित्त करके इसे श्रवण करेंगे, पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। बहुत रोमांचक कथा है। एक बड़े अच्छे त्यागी संत थे और वह संत अपने जंगल में एक कुटिया में रहा करते थे। भिक्षावृत्ति नगर से करके लाया करते थे और उस नगर में एक जाट रहता था। जाट संत जी के पास आया जाया करता था। जब संत का लगाव उस जाट से हुआ तो संत ने सोचा कि क्यों ना इसका भविष्य बदला जाए, इसको कुछ प्रेरणा दी जाए। तो जाट से कहा कि अरे भैया, तुम अपना कुछ नियम बना लीजिए। महाराज, कौन सा नियम, कैसा नियम? मैं तो कुछ जानता नहीं। मोटा खाने वाला, मोटा पहनने वाला, मोटा रहने वाला। अरे ऐसी बात नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप परमात्मा के नाम का कोई भी निरंतर प्रयास करें, एक लक्ष्य बना करके आप नियम बना लें। या तो आप जपिए ओम नमो नारायण, या श्रीमन नारायण, या राम राम, या जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यानी आप किसी भी एक मंत्र को लेकर के आप लक्ष्य बना करके नित्य प्रति उसका क्रियान्वित कीजिए, तो आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। जाट जो होता है वो कुछ उल्टी खोपड़ी का होता है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जाट की बुद्धि 12 बजे के बाद आती है। तो जाट देवता बोले, महाराज मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो कि लंगोटी लगाई, कपड़े पहने और राम 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 माला जपने में ही अपना समय। अरे मेरे पास इतना समय कहाँ है। मैं तो अपना नित्य प्रति खेती बाड़ी संभालता हूँ, पशुओं के लिए सानी देता हूँ, दूध निकालता हूँ, घरवाली को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ। अरे मेरा तो नित्य प्रति यही काम रहता है। लेकिन महात्मा जी उसके भविष्य को जगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भैया, आप किसी भी क्रिया को करो, आप नियमित करो। आप ऐसा है बना लीजिए, किसी शिव मंदिर में जाकर के आप नित्य प्रति केवल भगवान का दर्शन करें, उसके बाद किसी कार्य को करें। आप ऐसा लक्ष्य बनाइए। तो बोले, महाराज एक बात तो मेरी समझ में आती है कि मेरे घर के पड़ोस में एक कुम्हार रहता है और उसके खेत भी मेरे खेत के पास हैं। मैं केवल उस कुम्हार को तो देख सकता हूं, बाकी और क्रिया मेरे बस की नहीं है। चलो यही सही, लेकिन नियम टूटना नहीं चाहिए। जब नियम पूरा हो जाए, देखने के बाद ही आपको भोजन करना पड़ेगा। कि ठीक है। महात्मा जी की इस शर्त को मान करके और चला गया। उसका नियम बन गया कि जहां उसके घर की 4 दीवारी थी, वहां थोड़ा सा गर्दन उठा के देखता था तो कुम्हार के दर्शन हो जाया करते थे। अब तो रोज भोजन बने तो गृहिणी भोजन परस के दे, थाली रख दे सामने, तो उठ करके जाए, पहले कुम्हार का दर्शन करे, उसके बाद भोजन करे। एक दिन क्या हुआ कि कुम्हार 4 बजे ही उठ करके अपने कुम्हार गड़ा में बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोदने के लिए चला गया। और उधर जाट देवता जागे, उन्हें खेत पर जल्दी जाना था, तो गृहिणी ने जल्दी भोजन बना के तैयार कर दिया कि लीजिए आप भोजन पा जाइए, तब खेत पर जाना। भोजन की थाली परोसे रखी है और उसने बाउंड्री से उझक करके देखा तो वहां कुम्हार नहीं दिखाई दिया। अब मालूम पड़ा कि वो तो मिट्टी खोदने के लिए कुम्हार गड़ा में गए हैं, और वहां से दौड़ लगा दी उसने, क्योंकि ये नियम था कि उन्हें बिना देखे भोजन नहीं पाना है। दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। कुछ ही दूरी पर जाते थे टीला था,
और कुम्हार अपने खुदाई कर रहा था। वहां कहीं से एक घड़ा निकल आया जिसमें मोहर, असरफी आदि जेवरात, स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। अब वो सोचता है कुम्हार के भाई कोई देख लेगा तो बड़ा फजीता हो जाएगा, कोई देख तो नहीं रहा। उधर से जाट दौड़ रहा था तो जैसे ही कुम्हार ने उठ करके अपनी गर्दन ऊपर उठाई और जाट की नजर पड़ गई तो बोला, और भाई जाट ने देख लिया। बोलो, अरे भाई क्या बात है? कि बस 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 देख लिया मैंने, देख लिया देख लिया। अरे भाई देख लिया तो कोई बात नहीं, चलो आधा आधा कर लेंगे। उन्होंने बस देख लिया, बस देख लिया, और देखता कहते कहते अपने घर को दौड़ लगा दी। जब घर पहुंचा और अपने काम में व्यस्त हो गया, भोजन करके अपने काम में लग गया। अब कुम्हार ने क्या किया कि जो मोहर, असरफी आदि थी उसको गधे पर लाद करके ले गया और आधा उस जाट के घर में पटक दिया ले जा करके, और आधा अपने घर में पटक लिया। जब जाट खेत से आया लौट करके तो उसने अपने घर में भंडारे देखे कि स्वर्ण मुद्राएं काफी भरी पड़ी हैं, मोहर असरफी है। अब तो वो अरबपति खरबपति हो गया, धनवान हो गया। तो उसने विचार किया कि अगर मैंने संत की वाणी को धैर्यता से ग्रहण किया होता, उनकी बात को पहले से ही मान लिया होता, तो आज एक क्रिया को नियमबद्ध करने से आज मैं इतना अमीरात में फंस गया, इतना धनवान हो गया। अगर मैंने संत की बातों पर ध्यान दिया होता, पहले ही आज्ञा का अनुसरण किया होता, तो मेरे पास कोई भी समस्या नहीं होती। तो संतों की वाणी मिथ्या नहीं होती, वो कहीं ना कहीं कारगर होती है, लेकिन उसको हम गंभीरता से लेते नहीं, उसको झुटला करके निकाल देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधु, अगर आपको हमारी कथा प्रिय लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्रिय मित्र जनों के लिए शेयर करें, कमेंट में ओम नमो नारायण से हमें संबोधित करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।